हेलो फ्रेंड, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट टाइगर्स पे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में शेषफल पे जो प्रतिशत थे, शेष जो बच जाते हैं, उस पर आधारित मैंने प्रश्न को सॉल्व किया हूँ और उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको बने होंगे। और उसी के साथ साथ मैंने पिछले वीडियो में ही होमवर्क एक दे रखा था और उसको देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। उसके बाद आगे आज का जो हमारा टाइप है वो इलेक्शन प्रतिशत है, जो इलेक्शन पर आधारित होते हैं, उस पर देखेंगे आज। तो मैंने पिछले वीडियो में जो होमवर्क आपको दे रखा था उस प्रश्न को देख लेते हैं, उसको क्या था इसका आंसर। तो लिखा गया था प्रश्न में कि जॉनी अपने वेतन का 75% खर्च करता है और शेष राशि बचत कर लेता है। उसका वेतन 20% बढ़ जाता है और खर्च भी 10% बढ़ जाता है। उसके बाद बोला जा रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो अगर 100 रुपया अगर जॉन कमाता है, अर्न करता है, और जॉनी अगर 100 रुपये की अर्निंग है उसकी और 75% खर्च कर लेता है, तो अगर 100 रुपया खर्च का मासिक वेतन है अगर और 75 रुपया खर्च कर लेता है तो 25 रुपया तो उसने बचा लिया। ये खर्च है और ये बचत है। इसके बाद क्या किया कि शेष राशि की बचत करता है, तो शेष राशि बचत हो गया। अब क्या किया गया कि उसका वेतन 20% बढ़ गया। पहले 100 रुपया था, अब वेतन कितना हो गया, 20% बढ़ गया, मतलब 120 रुपया हो गया। ठीक है। और खर्च को भी 10% इसने बढ़ा दिया। तो खर्च हमने 75 रुपया, पहले 75 करते थे, अब 10% बढ़ गया, तो कितना खर्च करेंगे हम, तो निकाल लेंगे इसका भी 110%। एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से ये 15 बार में, तो कितना आ जाएगा, साढ़े 82। तो साढ़े 82 रुपया यहाँ तो खर्च कर रहा है, ये तो खर्च है नया वाला। तो खर्च साढ़े 82 है, तो बचत कितना होगा इसमें, तो क्या करेंगे, 120 में से जब साढ़े 82 को घटाएंगे तो बचत आ जाएगा। तो साढ़े 37 रुपया 50 पैसा, ये इसकी बचत है। पिछले बचत से अभी के बचत में वृद्धि हुई है, दिख रहा है, क्योंकि पहले 25 रुपये बचत हो रहा था, अब साढ़े 37 रुपये बचत हो रहा है। तो कितने प्रतिशत बचत हमारी जो वृद्धि हुई है वो आपको बतानी है। तो हमें दिख रहा है कि साढ़े 12 रुपये जो वृद्धि हुई है बचत में वो साढ़े 12 है। और साढ़े 12 हमेशा तुलना करते हैं पिछले वाले से, तो पीछे 25 के कंपैरिजन में ही बढ़ा है ये, तो 25, और ये प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, और ये जीरो से ये जीरो जाएगा, और 25 से काटेंगे तो ये 5 बार में, मतलब 50% इसके बचत में वृद्धि हुई है। तो ये था हमारा पिछले वीडियो का होमवर्क, और इसका जो ऑप्शन था ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में भी आया होगा। आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो प्रश्न है, जिसमें इलेक्शन पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उसको देखेंगे और समझेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर कोई इलेक्शन में अगर 2 उम्मीदवार है, ठीक है, और इसमें जैसे कि किसी उम्मीदवार को, पहले उम्मीदवार को 2 उम्मीदवार है, और अगर पहले उम्मीदवार को 60% वोट मिलता है, तो आप सीधी सीधी जान लेंगे कि दूसरे को 40% मिला होगा, सीधी सी बात है। तो इसी प्रकार से जो प्रश्न बनेंगे उसको आज समझेंगे और देखेंगे कि क्या है इसके आंसर और कैसे इसको बनाए जाते हैं। तो बस अभी के लिए बस 2 उम्मीदवार थे, तो 60% अगर पहले उम्मीदवार को मिलेंगे तो 40% दूसरे उम्मीदवार को मिलेंगे। बस इस बात को समझ के आगे प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है और एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले। तो 2 उम्मीदवार हैं और पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले हैं, तो दूसरे को 60% मिले होंगे। इसके बाद क्या बोला गया है कि जो दूसरे उम्मीदवार जो है वो 298 वोट से हार गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे, तो 298 वोट है जो, ये तो हार गया।
दूसरे उम्मीदवार से ये हार गया। ये परसेंटेज में अगर देखें तो कितने प्रतिशत से ये हार गया, तो आप बोलेंगे 20% से ये तो हार गया, 20% से ही हारा है ये। और ये 20% इस 298 के बराबर हो जाएगा, 20% इस 298 के बराबर हो जाएगा, तो 100% होगा वोट टोटल। तो टोटल वोट 100% है, तो जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 298 × 5 कितना आ जाएगा, 1490। और इस प्रकार से जो आंसर है ऑप्शन सी इसका सही है। जो टोटल चुनाव में जो वोटिंग हुए हैं वो 1490 वोट टोटल हुए थे ये चुनाव में। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न जो बेसिक है चुनाव के इलेक्शन वाले वो इसी तरह से बनाए जाएंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा जिसमें लिखा गया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है और 14,000 वोटों के बहुमत से वो जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। तो यहाँ पर टोटल वोट तो पूछा नहीं गया है, यहाँ पे 2 उम्मीदवार है और पहले उम्मीदवार को 60% वोट मिला और दूसरे को कितना मिलेगा, तो 40% मिलेगा और 14,000 वोटों से जीत जाता है, 14,000 वोटों से वो जीत गया। 60% और दूसरे को 40% मिला, तो स्वाभाविक है कि 60% वाले जीते होंगे और जीते होंगे तो कितने प्रतिशत से जीते होंगे, 20% से ही जीते होंगे, 20% से ही जीते होंगे ये। तो ये 20% इस 14,000 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 20% इस 14,000 के बराबर हो जाएगा। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, जीतने वाले उम्मीदवार कौन होगा, 60%, जो ज़्यादा परसेंटेज होगा जिसका वो जीतेंगे। तो 60% किसके बराबर हो जाएगा, तो 42,000। तो जीतने वाले को कितने मिले, 42,000 वोट इसको मिले हैं। और हारने वाले का अगर जानना हो तो 40% निकालना पड़ेगा यहाँ पे, और टोटल निकालना हो तो 100% निकालना पड़ेगा। तो जो जैसा जैसा सवाल करे वैसा जवाब देना है इस पर। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो 42,000 इसका सही आंसर है। आते हैं तीसरे प्रश्न पर, और तीसरा प्रश्न भी हमारा उसी तरह से है जिसमें लिखा गया कि संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% वोट प्राप्त हुए और 42,000 वोटों से वो जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, तो 2 उम्मीदवार हैं और पहले उम्मीदवार को 57% और दूसरे उम्मीदवार को 43% मिले होंगे, क्योंकि पहले उम्मीदवार 57% मिला है तो दूसरे को 43% मिले होंगे और 42,000 वोटों से वो जीत गया। परसेंटेज में देखिए कितना जीते, तो परसेंटेज में आपको 14% से इसने जीत दर्ज की है, 14% से इसने जीत हासिल कर ली है। और 14% किसके बराबर हो जाएगा, ये 14% 42,000 के बराबर हो जाएगा ये, क्योंकि 14% से ही जीता है और 14% टोटल 42,000 है, क्योंकि 42,000 वोटों से वो जीता है। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे, चुनाव में 100% वोट डाले गए थे। तो 14 से जब इसको काटेंगे तो 3,000 और 3,000 को जब इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30,000। तो टोटल वोट चुनाव का जो डाले गए थे वो 3 लाख वोट डाले गए थे यहाँ पे। तो 3 लाख वोट टोटल चुनाव में डाले गए थे। और अगर पूछा जाए कि जीतने वाले को कितने मिले हैं तो 57% निकालना पड़ता, और अगर हारने वाले को कितने मिले हैं तो 43% निकालना पड़ता, और टोटल पूछा जाता तो 100% निकालते। तो यहाँ पर 100% पूछा गया तो 100% निकालेंगे। आते हैं चौथे प्रश्न पे, और चौथा प्रश्न भी हमारा उसी तरह से है जिसमें लिखा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है और एक उम्मीदवार को 38% वोट मिलते हैं। तो 2 उम्मीदवार हैं, पहले उम्मीदवार को 38% वोट मिलते हैं तो दूसरे को 62% वोट मिले होंगे
और ये 7200 वोटों से ये जीत जाते हैं। तो कितने वोटों से अगर अंतर देखा जाए प्रतिशत का, तो प्रतिशत में कितने प्रतिशत से ये जीत रहा है? 24% है। तो ये 24% हमारा 7200 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी जीत है, 24% से जीता है। और इधर वोटों में संख्या देखें तो 7200 वोटों से जीता है। तो 24% 7200 के बराबर हो जाएगा। तो 100% आपसे पूछा गया था कि चुनाव में टोटल वोट जो थे वो कितने पड़े हैं। तो 24 से जब इसको काटेंगे तो ये 300 और ये 100 उधर जाएगा तो आ जाएगा 30,000। तो टोटल जो वोट पड़े थे वो 30,000 वोट पड़े थे इस चुनाव में। और इस तरह से जो इसका आंसर था, ऑप्शन इसका डी सही था। और उम्मीद करते हैं कि इस बेसिक जो इलेक्शन पर आधारित प्रश्न था उसको अच्छी तरह से समझे होंगे। और आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न होगा उसको देखते हैं कि क्या है वो। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है उसको आज होमवर्क में रख लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस होमवर्क का आंसर आप कमेंट करेंगे। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे, इसमें इलेक्शन पे ही आधारित प्रश्न को देखेंगे इसमें और आगे कि किस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगले टाइप जो होगा वो वैलिड वोट और अनवैलिड जो होता है वोट, वैध मतों पर आधारित जो प्रश्न होगा उसको देख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट जरूर करें। और अभी के लिए धन्यवाद।